आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है कि शटल वेक्टर आर नॉट एग्जाम्प्लीफाइड, तो जो गिवन ऑप्शन है उनमें से कौन सा शटल वेक्टर नहीं है। तो बेसिकली जो शटल वेक्टर होते हैं, दीज आर वेक्टर्स विच कैन बी मेंटेन्ड इन मल्टीपल होस्ट। अब इसके मल्टीपल होस्ट में मेंटेन करने का मतलब ये है कि ये ऐसा होस्ट होता है, ये ऐसा वेक्टर है जो दो या दो से ज़्यादा होस्ट में आसानी से रेप्लिकेट कर सकता है। सो कैन बी मेंटेन्ड इन मल्टीपल होस्ट। अब जनरली जो एक प्लाज्मिड होता है वो केवल एक बैक्टीरिया सेल जैसे कि केवल एक इकोलाई के अंदर ही रहेगा। अगर हमने इस प्लाज्मिड को यहाँ से उठाकर किसी दूसरे बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल लेट से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन में अगर इसको ट्रांसफ़र करा है या इसका इंट्रोडक्शन करवाया है इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया में, तो ये प्लाज्मिड यहाँ आके आगे फर्दर रेप्लिकेट नहीं करेगा, ये केवल इकोलाई में करेगा। तो ऐसे वेक्टर होते हैं सिंपल वेक्टर। और कोई मान लो अगर कोई एक ऐसा वेक्टर है लाइक प्लाज्मिड हो या किसी भी तरीके का वेक्टर जो इकोलाई में भी आसानी से रिप्रोड्यूस कर सके और एग्रोबैक्टीरियम में भी, तो वो किस हो जाता है शटल वेक्टर का। सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है वाई ई पी। तो वाई का मतलब है ईस्ट, ई इट स्टैंड्स फॉर एपिजोमल एंड पी स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड। तो ये ईस्ट एपिजोमल प्लाज्मिड है, जैसे कि हमारे पास यैक होते हैं उसी तरीके से यैप है। इसको दो होस्ट में मेंटेन करके रखा जा सकता है, दैट इज़ इकोलाई, एंड उसके साथ साथ ये ईस्ट में भी रिप्रोड्यूस करेगा, ईस्ट दैट इज सैकेरोमाइसिस क्रीवेसी। तो जो यैप है वो एक शटल वेक्टर है कि ये दो अलग अलग डिफरेंट होस्ट में आसानी से रेप्लिकेट कर लेगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। टी आई प्लाज्मिड। तो बेसिकली टी आई प्लाज्मिड जो है वो केवल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन में रिप्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन इसी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन में रिप्रोड्यूस करने के लिए जो टी आई प्लाज्मिड का एक सब टाइप है दैट इज़ बाइनरी वेक्टर। तो जब हम इससे बाइनरी वेक्टर बना लेते हैं तो ये बाइनरी वेक्टर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन के साथ साथ आसानी से ई कोलाई में भी रेप्लिकेट कर सकता है। तो जो टी आई प्लाज्मिड है अब ये भी एक शटल वेक्टर है। तो ऑप्शन 2 भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। देन वी हैव द ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ बैक। तो बेसिकली बैक का मतलब है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब नाम में ही बैक्टीरिया दैट इज़ आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है बैक्टीरिया का। तो ये केवल और केवल बैक्टीरिया में, यानी कि ये केवल और केवल रिप्रोड्यूस करेगा ई कोलाई बैक्टीरिया में, तो इसकी वजह से ये शटल वेक्टर नहीं है। तो जो क्वेश्चन का आंसर है दैट इज़ ऑप्शन 3। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।